ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मार्क द डिज़ाइन लाइंस, जो कि फाइनल स्टेप है हमारा। जो हमने नेक लाइन यहाँ पे आई थी उसका रिबन नीचे मार्क हुआ था, मैंने उसको कट करना है, प्लस मैंने इसकी लेंथ डिटरमाइन करनी है। अभी ये फ्लोर लेंथ से भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, ये ऐसे मतलब फ्लोर के ऊपर ही बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। इसकी फ्लैट ट्रेल नहीं बना रही ज़्यादा, ना बैक पे ना आगे। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो अपनी डिज़ाइन लाइंस मार्क कर लें नेक लाइन की। ठीक है, इसी तरह मैं बैक की भी मार्क कर लूँगी। इस वाले एरिया में भी आप ठीक हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसकी लेंथ डिटरमाइन करनी है। मैं अपना इंचेस टेप ले रही हूँ, आई डोंट वांट टू मेक इट टू लॉन्ग, तो मैं यहाँ से इसको रखूँगी और मैं देखूँगी मुझे कितना सही नॉर्मल लग रहा है। ओके, आई थिंक 50 इज़ फाइन। अभी के लिए हम 50 रख के देखते हैं। तो आप 50 मार्क करें यहाँ पे, और इसको मैं थ्रू आउट 50 रख के फ्लैट पे ले जाके फिर उसकी ट्रूइंग कर लूँगी, और उसके बाद यहाँ लगा के देखूँगी कि अगर ज़्यादा चाहिए होगा या शेप अच्छी नहीं आ रही होगी, यहाँ से शायद थोड़ा बाहर निकालना पड़े, वो एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रू माई डिज़ाइन लाइन। उसके बाद मैं नेक लाइन को पूरा राउंड मुहैया करूँगी, और उसके बाद इसका मेंटेन कॉलर बनाऊँगी, फिर एक ही दफ़ा इसे ऊपर लेके आऊँगी, इसको चेक करेंगे, फिर फाइनल कटिंग करेंगे। ओके, आई हैव टेकन इट ऑफ द मैनिकन। अब मैं इसकी ड्राइंग स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले नेक लाइन की, और उससे पहले अपना ना एक दफ़ा नेक एंगल को मेजर कर लें, नेक लाइन को मेजर कर लें, क्योंकि इसी पे हमने कॉलर बनाना है। क्योंकि ऑल्दो हमारी डिज़ाइन लाइन यहाँ से कट हो जानी है, लेकिन कॉलर पीछे तक जाएगा, तो हमें नेक लाइन चाहिए होगी। यार कट कर दो, दोबारा बनाती हूँ, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा बातें होंगी। ओके, सो बिफोर वी गो फर्दर, सबसे पहले मैं ये करूँगी, डिज़ाइन लाइन पे कट करने से पहले मैं अपनी नेक लाइन की मेजरमेंट ले लूँगी, क्योंकि इसी के ऊपर कॉलर बनना है। तो अपनी नेक लाइन को फ्लैट करें ऐसे, और इसके बाद मैं इसमें ईज नहीं दे रही, क्योंकि आई वांट के गारमेंट बिल्कुल नेक के साथ लगा रहे हैं। ये है 11, और 11 से ऑनवर्ड्स ये बन रही है 20.4। अब अपने शोल्डर को अनपिन कर दूंगी मैं। एंड आई विल ड्रू माई डिज़ाइन लाइन। राइट एंगल लें सबसे पहले यहाँ पे अपनी इस वाली लाइन का, जो पेंसिल लाइन थी, डार्क लाइन।
डिज़ाइन लाइन मेरी ट्रू हो गई। अब मैं इसमें 1 की अलाउंस मार्क करूँगी यहाँ से, ठीक है। थ्रू आउट आपने 1 की अलाउंस देनी है इस पे, ठीक है। और इसको मैं कट कर लूँगी। ओके, तो अब मैंने बेस से नीचे 50 डाउन मैयर करते जाना है। मैं यहाँ पे रखती हूँ 50 ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ 50 रख रही हूँ और मैं उसे स्ट्रेट नीचे ले जाती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट मैंने अपने डार्ट पे ले लिया, जो इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट थी उस पर ले लिया, ऊपर से लेकर नीचे तक देखें इस तरह से। एक मैंने साइड सीम के मिड में ले लिया, अपने ऊपर इसका मिड पहले लें, उस पर रखे 50 और फिर नीचे से इस तरह मिड में 50 रखते हैं। उसी तरह साइड सीम पे मैंने 50 ले लिया इस तरह से, ठीक है। अब मैंने साइड सीम के बाद इधर मिड में एक लिया, एक इस इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट पे लिया, देखें मैंने प्लीट्स को पिन किया हुआ है ताकि खुले ना, और एक मैंने वहाँ ले लिया। अब सीन ये है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा यहाँ का गैप कम है, ये देखो 50 to 50 का गैप कम है, उसके कंपैरेटिव यहाँ का गैप बहुत ज़्यादा है, जो हमारी शेप ख़राब करेगा। जब मैं इसको मैनिक्विन पे लगाऊंगी मेरी बैक फ्रंट की तरफ आ रही होगी। तो जैसे मैंने बताया, हमारा अगर यहाँ से एरिया देखें ये कम वाइड है और बैक पे देखें तो बहुत ज़्यादा वाइड है। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूँगी फ्लेयर की, और वो मैं इस तरह से करूँगी कि मैं अपना इंची स्टेप लेके मैं यहाँ से मैयर करूँगी सेंटर फ्रंट से अपनी 50 वाले पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। ये देखें, अब ये मेरा एग्जैक्ट 62 आ रहा है। जैसे हमें पता है कि हमारी बैक जो होती है वो 2 छोटी होती है, तो अब मैं बैक पे जाऊँगी और मैं इसी पॉइंट से मैयर करना शुरू करूँगी सेंटर बैक से, और ये जो मैंने 50 के नॉचेस लिए थे वहाँ तक मैं मैयर करूँगी 60 के दर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए मेरा 60 यहाँ पे आ रहा है। अब मैंने इतना एरिया चॉप करना है, इसको मैं स्ट्रेट अपने इसके साथ ब्लेंड कर दूँगी। जो हिप की आ रही है ना नॉच मेरे पास, ये वाली, मैं इसी के साथ इसको ब्लेंड करूँगी। अगर आपके पास 2 जापानीज़ होंगे ना तो लाइन अच्छी लग जाएगी, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इससे स्ट्रेट लाइन लगा लेती हूँ। ठीक है, इसको बाद में मैं सही कर लूँगी। और इसे मैं हिप के नॉच तक ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब मैं इसको खोलने लगी हूँ यहाँ से। और जो रफ लाइंस आई हुई थी ना, इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी हिप नॉच तक। ये मेरा नया पॉइंट आया था। अब इस लाइन पे मैं पिन करूँगी। खींचना नहीं है इसको, जितना आप खींचेंगे उतना इसमें स्ट्रेच आता जाएगा, उतना इसमें ना वो आता जाएगा, बबल्स बनते जाएंगे। इसको बहुत आराम से लूज हाथों के साथ पिन करते जाएं।
अब मैं सिंपली इसकी ड्राइंग करूँगी। अपनी प्लीट्स को सही से सेट कर लेना, ये बस हिले ना यहाँ से। I'll start from a right angle. अपनी साइड सीम का भी राइट एंगल लें। अपनी सेंटर बैक का राइट एंगल ले लें। ठीक है, अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी यहाँ से। अभी मैं फाइनल कटिंग नहीं कर रही, मैं बस रफ कटिंग कर रही हूँ। अभी ऑलमोस्ट 5 पे रख के ना ठीक हो गया। इसके अलावा आपने ये करना है, बस मैंने उसको एक दफ़ा लगा के देखना है, चेक करना है कि वो ठीक है कि नहीं, कुछ कामियाँ ज़्यादा तो नहीं करना। अब जैसे हमें पता है हमने नेकलाइन ले ली थी, इस पे 1 की अलाउंस पे आपने कट करना है इसको। ओके, तो अगर मैं कॉलर देखूँ तो ये एक सिंपल कॉलर है। एक ये ऑप्शन हम इसे मैंडरिन की तरह बनाते हैं, वो जो ऐसे करके हम 1 रेस करते हैं, लेकिन इसका बेहतर ऑप्शन ये है कि हम सिंपल एक ये वाला कॉलर निकाल लें। ठीक है, रोल कॉलर की तरह इसे बना लें, दैट वुड बी मच ईजियर। तो हम ये करेंगे कि एक मैंने पीस लेके 3 सेंटीमीटर आगे ग्रेन लाइन मार्क किया है। मैं एक सिंपली सीधी लाइन लगाऊंगी अपनी ग्रेन लाइन पे। ठीक है, मेरे फैब्रिक थोड़ा सा टेढ़ा है, इस वजह से लाइन ज़्यादा टेढ़ी जा रही है। उसके बाद हम कॉलर की हाइट ऑलमोस्ट 3.5 तक रखेंगे। गो 3.5 अप उसी लाइन से, और एक और लाइन मार्क कर लें। नाउ दिस इज़ द हाइट ऑफ आवर कॉलर। अब इसके बाद मैंने सिंपली ये करना है कि आपने, हमारे कॉलर की थी टोटल मेजरमेंट 20.5 या 20.4 थी, तो 20.4 पे मैं आगे जाके यहाँ पे मैं एक लाइन लगाने लगी हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन मैंने लगा दी। अब इसके बाद मैंने एक और दफ़ा 20.4 आगे जाना है, क्योंकि मेरा फुल राउंड में बनना है, तो मैं 20.4 जाऊँगी, फिर 20.4 जाऊँगी। दिस इज़ माई सेंटर फ्रंट, और मैं इससे आगे 20.4 दोबारा जाने लगी हूँ। एंड दिस इज़ माई सेंटर बैक। इसको 3.5 ऊपर और एक्सटेंड करें, क्योंकि फोल्डिंग में बनता है। दिस इज़ द फोल्डिंग लाइन, ये वाली। इधर 1 की अलाउंस में दूंगी,
मैं यहाँ पे 1 की अलाउंस दूंगी, यहाँ पे भी 1, मतलब इसे अभी बेशक 3 रहने दें और यहाँ पे भी बेशक 3 रहने दें जब फाइनल स्टिचिंग करेंगे तब। और हमें ये पता है कि हमारा सेंटर फ्रंट से जो शोल्डर था दैट वाज ऑन 11। ये एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। देखिए वो 11 पे आ रहा था, तो मैं सेंटर फ्रंट के दोनों साइड्स पे 11 पे नॉचेस लगा लूँगी अपने शोल्डर के। या आप हर एक का वेरी कर सकते हैं, तो ये नहीं सोचना कि हमारा क्यों नहीं 11 आ रहा है, या जानबूझ के 11 ही कर लेना उसको। ठीक हो गया। तो मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। मैंने ग्रीन लाइन मार्क की 3 पे, मैंने स्ट्रेट लाइंस मार्क की 3.5 की विड्थ, फिर 3.5 की विड्थ। ये मेरी फोल्डिंग लाइन होगी ऐसे करके। ऊपर नीचे 1 अलाउंस, साइड्स पे भी 1 आएगा, अभी 3 है क्योंकि सैल्वेज को मैं कट नहीं करूँगी। फिर मैंने ये सेंटर बैक है मेरी, मैंने सेंटर बैक से शोल्डर की मेजरमेंट प्लेस की, शोल्डर से सेंटर फ्रंट, सेंटर फ्रंट से शोल्डर, शोल्डर से सेंटर बैक। ठीक हो गया। नाउ आई विल सिंपली कट इट, और मैं इसको भी कट करूँगी 1 की अलाउंस पे, और मैं इनको मैनिकन पे लगा के इनकी और नीचे वाले की फाइनल लुक देख लूँगी। ओके, नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द गारमेंट। नाउ यू कैन सी इसकी लेंथ हमने डिटरमाइन कर लिया और ये बिल्कुल ठीक लग रही है अकॉर्डिंग टू द स्केच। तो अब आपने ये करना है, इसके हेम पे 1 की अलाउंस दे के वैसे ही प्लीट्स को बंद करके आपने थ्रू आउट कट कर लेना है। यहाँ पे भी 1 की अलाउंस आएगी, 1 ऑन द बॉडिस और 1 नीचे की फ्लेयर पे। आप इसको यहाँ से करीब से देखो तो मैंने इसको थ्रू आउट कट करके 1 पे फोल्ड कर दिया। ठीक है, बड़ा नीटली फोल्ड करना है, प्रेस करते हुए आपने इसको इस तरह से प्रेस नहीं करना। जहाँ आपने इसको ज़ोर से खींचा वहाँ इसमें बबल्स आ जाएंगे। अब मैं आपको इसके कॉलर की पिनिंग बता देती हूँ। एक दफ़ा इसकी आप पिनिंग की डायरेक्शन देख लें। यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेंगी, यहाँ से इस डायरेक्शन में, और यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पिन्स हॉरिजॉन्टल लगेंगी, यहाँ पिनिंग होनी चाहिए, इन बिटवीन ज़रूर पिन करना है, साइड पे अच्छी पिन्स लगी हों, यहाँ से नहीं पकड़ना प्लीट को, यहाँ पिन लगी हो। अच्छा, अब उसके बाद बारी आती है हमारे कॉलर की। तो कॉलर के लिए हमारे पास इस तरह बना होगा। ठीक है, हमने इसके इन बिटवीन इसको सैंडविच करना है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ, 1 की अलाउंस में अंदर फोल्ड कर रही हूँ, और मैंने इसके बाद इसको पकड़ के ना इस तरह से मैंने यहाँ एक पिन लगा देनी है। ये देखिए, अब ये लेयर भी मेरी पकड़ी गई और ये लेयर भी, ये सैंडविच हो गया। अब इसको यहाँ से पकड़े, हमें पता है यहाँ हमारा शोल्डर था, ये देखें जहाँ आ रहा है उसको पकड़ें, और इसको भी पिन कर लिया। अब जो सेंटर एरिया उसको भी इसी तरह से पिन करें, पकड़ते जाएं अलाउंसेस को, एक अलाउंस ऊपर और नीचे, और पिन करें। रुकिए इसको ना, ठीक है, मैंने पकड़ लिया। देखिए पीछे से नहीं गया हुआ, तो मैं दोबारा सेट करके ना इसको पकड़ लेती हूँ। ये हो गया। अब मैंने सिंपली ये करना है, मैं इसे सेंटर बैक तक ले जाऊंगी इस तरह, और ये वाला भी जो मेरा है अभी भी 3 की अलाउंस है बस इस पे, इसको भी मैं फोल्ड करके ऐसे लगा देना है। बैक की पिनिंग भी आप देख लें, मैंने अलाउंसेस को फोल्ड किया हुआ है अंदर, यहाँ पे मैंने वर्टिकल पेन्स हैं, यहाँ पे भी
ये भी बिल्कुल उसी तरह हॉरिजॉन्टल पिनिंग आती जाएगी। यहाँ से बंद नहीं करना, यहाँ पिन लगाए, एक यहाँ पिन लगाए, नीचे पिन लगाएं, और उसके बाद ये हम फ्रंट से इसकी लुक देख लेते हैं एक दफ़ा। ये इस तरह अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना इसको भी फैब्रिक नहीं मिला हुआ, क्योंकि फ्लिप नहीं हुआ हुआ। जब ये फ्लिप होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी ऐसे आएगा, तो इसकी शेप बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलर, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ योर गारमेंट।